Audio Jungle. विषय: प्रदेश की प्रतिष्ठित छावनी रामलीला में अयोध्या की पवित्र मिट्टी की पूजन व लेपन के साथ होगा रामलीला का मंचन। प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला में से एक श्री छावनी रामलीला कमेटी इस बार रामलीला मंचन में प्रभु श्री राम जी के पावन जीवन को लेखित करने के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए एक से एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगी। छावनी रामलीला के अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवार ने जानकारी दी कि इस बार अयोध्या की पावन नगरी से श्री राम जन्मभूमि परिसर की पवित्र मिट्टी के पावन आशीर्वाद से रामलीला की शुरुआत होगी। सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि पवित्र अयोध्या की पावन मिट्टी आज प्राप्त हुई यह बेहद पावन, पवित्र और पुनीत परंपरा है जिसका कई सालों से रामलीला कमेटियों द्वारा पालन नहीं हो रहा था। अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवार ने बताया कि श्री छावनी रामलीला कमेटी प्राचीन सनातन परंपरा एवं रीति रिवाजों से। नाम सिद्धार्थ काशीवार है। मैं अध्यक्ष श्री छावनी रामलीला कमेटी का हूँ। मेरे साथ मेरी ये पूरी कमेटी यहाँ पे उपस्थित है। आज से हम लोग को अयोध्या से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से हम लोग को मिट्टी प्राप्त हुई है और एक हम 80 साल पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को सनातनी परंपराओं से, हमारे रीति रिवाजों से पुनः परिचित कराया जाए, प्रदर्शित किया जाए। आज हम लोग अयोध्या की पहले मिट्टी जब आती थी, आज़ादी से बहुत पहले तक वो मिट्टी को लेपा जाता था मंच में प्रभु श्री राम के, क्योंकि प्रभु श्री राम के वहाँ चरण पड़ने होते थे। ऐसा माना जाता है जब तक रामलीला होती है, हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी रामलीला मंच पर उपस्थित हमेशा रहते हैं, लीलाकार का अवलोकन करते रहते हैं अदृश्य रूप में अपने आसन पर बैठ के। तो मिट्टी वहाँ पे लेपी जाती थी जो सबसे पवित्र पुण्य मानी जाती है एक सनातनी के लिए। पूरे भारत में भी अयोध्या का अपना एक स्थान है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो। प्रभु श्री राम हमारे लिए प्रभु हैं, दूसरे लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो सबके लिए अलग अलग उनकी महत्ता है और श्री छावनी रामलीला कमेटी पुनः इस परंपरा को, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी, लोग पालन नहीं करते थे, बस हो जाता था, काम शुरू हो जाता था, इस वर्ष से हम लोग ने पुनः इसको शुरू किया है। उसके साथ ही साथ छावनी रामलीला ने पहली बार भारत में किसी धर्म संस्था में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, आज तक कहीं नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं नारी समानता की बातें, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा हम लोग जानते हैं एक अदृश्य बैरियर, एक अदृश्य बाधा नारियों के लिए हमारे समाज में, हमारी कई जगहों पे, कई स्थानों पे, कई मंचों पर अभी भी एक बाधा अदृश्य रूप से उनके लिए स्थापित है, जिसको वो पार नहीं कर सकती। लेकिन छावनी रामलीला ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला प्रकोष्ठ का गठन किया है और एक पूर्ण महिला प्रकोष्ठ जिसमें समस्त पदाधिकारी हैं, पूरी एक टीम है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं, वो सब प्रभु श्री राम की सेवा में लिप्त हैं। तीसरी श्री छावनी रामलीला कमेटी ने इस वर्ष, क्योंकि ये सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि छावनी रामलीला कमेटी हिंदू मुस्लिम सद्भाव सह अस्तित्व का आदर्श उदाहरण है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और श्री छावनी रामलीला कमेटी ने इस साल मुस्लिम समुदाय के लोग जो सालों से प्रभु श्री राम की सेवा में लिप्त हैं, चाहे वो आर्थिक मदद करते हों, चाहे वो श्रम से मदद करते हों, चाहे सेवा कार्य करते रहें, उनको हम लोग ने इस वर्ष कमेटी में पदाधिकारी मनोनीत किया है। कई प्रमुख कमेटियों में, कई प्रमुख पदों पर